वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि आपको टाइटल देख के ही समझ आ गया होगा कि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसके साथ साथ याद रखिएगा, आपके माइंड में यही चल रहा होगा कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप की क्लासेस क्यों नहीं ले रहे। तो यहाँ पर कुछ टाइम का यही हमारा टारगेट रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सके। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस तो हम कवर करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम कम क्वेश्चंस को कवर कर पाते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाता है। और इसके विपरीत क्या होता है कि जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो आपको कौन सा चाहिए, आप एक बार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बता दें, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आपको वन लाइनर की क्लास चाहिए या ऑब्जेक्टिव की। वैसे हम ऑब्जेक्टिव क्लास लेंगे क्योंकि आपको भी ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। पढ़ना तो मतलब पढ़ते तो सभी है, लेकिन प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है, अगर आप डेली क्लासेस लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेट, ICR, BSU, पेट, CG कोई सी भी कर रहे हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सभी क्वेश्चंस मतलब सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखिए, ये पूछा जाता है IVRI मतलब इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को पता होगा, याद रखिएगा, इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर याद रखिएगा, आपको ये तो पढ़ा होगा, आपको लगभग बुकों में यही मिलेगा, इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है कि सभी को पता है इज्जत नगर में स्थित है। ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, इज्जत नगर ऑप्शन में नहीं देगा, ना ही वो यूपी देगा, बल्कि वो ऑप्शन में देगा आपको बरेली। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है वो गलत कर देंगे, आते हुए भी इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। वो सोचेंगे बरेली में तो है नहीं, तो कोई सा भी अदर क्लिक कर देंगे, या फिर मान लीजिए उसने फोर्थ ऑप्शन दे दिया, नॉन ऑफ दिस, तो उसको आप चुनाव कर लोगे। तो ऐसे याद रखिएगा, आपको यहाँ पर याद क्या रखना है इसके लिए, तो इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश, जिससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, इज्जत नगर बरेली में स्थित है और बरेली आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। सर्दियों में दही जमने की इंक्यूबेशन अवधि 8 से 10 घंटे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि किस धावन पदार्थ का घोल खारे पानी को मृदु बना देता है। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि ऐसा कौन सा धावन पदार्थ है जो क्या करता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई खारा पानी है, आप तो डायरेक्ट एग्जांपल ले लीजिए RO का। RO क्या करता है, जो जैसे मान लीजिए कोई पानी है उसमें फ्लोराइड वगैरह की मात्रा अधिक है, तो वो फ्लोराइड वगैरह को हटा देता है। ठीक है, RO का यही तो काम है, और तो वो कुछ करता नहीं है, बस वो जो भी अनावश्यक पदार्थ है उनको हटा देता है। इसलिए उसका जो टेस्ट आता है, देखना RO का थोड़ा सा अलग टेस्ट रहता है पहले जैसे पानी से। ठीक है, वो अदर जो भी मटेरियल होता है उनको फिल्टर कर देता है, इसलिए उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, RO का मतलब यही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे। सॉरी, इसी को हम दोबारा कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए था, एग्जाम्पल के था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं धावन पदार्थ की। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, याद रखिए, जटिल फॉस्फेट होता है, जो कि क्या करता है, खारे पानी को मृदु में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसे रसायन जो कवकों एवं जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं एवं अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकते हैं अथवा उन्हें नष्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया ना, तो आधा यानी 50% चांसेस आपके अधिक हो जाते हैं। बेशक आपको वो क्वेश्चन आता ही नहीं है, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए ना अच्छे से, तो बस 50% चांस आपके है कि आप उस क्वेश्चन को कर दोगे। 50% है, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना, तो ऐसे रिस्क मत लेना, उस क्वेश्चन को आप छोड़ ही देना। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि बस तुक्का लगा दो, ऐसा नहीं करना है। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, सभी का अगर तुक्का लगाओगे तो ऐसा नहीं पड़ेगा पार। सभी ऐसे तो तुक्का लगा देंगे तो सभी का होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन में ये नहीं चलता है। ठीक है, तुक्का बाई चांस अगर आपको कोई में ऐसा डाउट है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 ऑप्शन में ही अगर ऐसा डाउट आ रहा है कि सर ये या तो A आना चाहिए या B आना चाहिए, बस हमें तो ये पक्का है कि या तो ये होगा या ये होगा, उसमें आप रिस्क ले सकते हो। ऐसी कंडीशन हो ना, जब आपको 50% कन्फर्म है कि या तो ये होगा A या C होगा या B होगा, मतलब 2 ऑप्शन में आपको कन्फर्म हो रहा है,
तभी आप उस क्वेश्चन पर रिस्क लीजिए, अदरवाइज़ उसे स्किप कर दीजिए, मतलब छोड़ दीजिए। ठीक है, ये एग्जामिनर जब एग्ज़ाम आपकी होती है तब ये बातें याद रखने के लिए होती है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा की थी ताकि आप ये गलती दोहराए नहीं। जब भी आप टेस्ट देते हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि ऐसे अम्लीय धावन पदार्थ जो दूध के बर्तनों एवं संयंत्रों को धोने के काम में लिए जाते हैं तो क्या होते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि टार्ट्रिक अम्ल हुआ, ग्लूटोनिक अम्ल हुआ, तो ये क्या करते हैं, याद रखिएगा, धोने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। किसको? दुग्ध के बर्तनों को। इसके साथ साथ याद रखिएगा, अगर मान लीजिए हम दुग्ध के बर्तनों को धोते नहीं हैं तो उससे क्या होती है, जो दूध जम जाता है उसे हम बोलते हैं मिल्क स्टोन। ठीक है, मिल्क स्टोन नाम सुना होगा, ये आपको टर्म पूछी भी जाती है एग्जाम में कि मिल्क स्टोन होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिए कि कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो कि कवक या जीवाणु से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, जब भी आपने टैबलेट ली होगी तो वो सभी बोलते हैं एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए या फिर एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, तो उस नाम से आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया कि ऐसी औषधियाँ जो जीवाणुओं की वृद्धि तो रोक देती है परंतु उन्हें नष्ट नहीं करती है, तो ऐसे क्या होती है, याद रखिएगा, रोधक होती है। याद रखिएगा, वो क्या करती है कि उनकी वृद्धि को रोकती है, मतलब ग्रोथ रेट को रोकती है, न कि उनको नष्ट करती है। आप ऐसे मान लीजिए कि कोरोना नियंत्रित तो नहीं हो रहा, कोरोना तो एक पैंडेमिक है। ठीक है, एंडेमिक होता है, पैंडेमिक होता है, एपिडेमिक होता है, 3 महामारी होती है। ये एक लोकल क्षेत्र में होती है, एक मान लीजिए कोई बड़ा क्षेत्र है वहाँ पर होती है, और एक पूरी कंट्री या फिर ओवरऑल वर्ल्ड में होती है, उसे हम बोलते हैं पैंडेमिक। तो कोरोना का भी क्वेश्चन आ सकता है बाई चांस, अगर मान लीजिए आपको कोई जनरल एक आईक्यू का क्वेश्चन भी पूछ ले, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए वैसे कि कोरोना है क्या। कोरोना याद रखिए एक पैंडेमिक महामारी है। कौन सी है? पैंडेमिक। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना। क्वेश्चन कुछ अलग ही बोल रहा है, हम अलग ही जा रहे हैं, थोड़ा सा इसके लिए सॉरी। बस याद रखना, क्वेश्चन आ गया था इसलिए आपको बता दिया। ठीक है, तो दोबारा से इसको हम क्लियर करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर याद रखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, उसको हम यहाँ पर दोबारा से देखते हैं कि ऐसी औषधियाँ जो जीवाणुओं की वृद्धि तो रोक देती है परंतु उन्हें नष्ट नहीं करती है। ठीक है, तो नष्ट नहीं करेगी तो उसे हम बोलेंगे रोधक, मतलब उसको रोक रही है, केवल नष्ट नहीं कर रही, केवल उसको रोक रही है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसेप्टिक, हिंदी में बोलते हैं जीवाणु रोधक, या फिर जिसे हम बोलते हैं जीवाणु प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर याद रखिए, ये क्वेश्चन आपने देखा है तो ये क्वेश्चन आप इसी के साथ देखिए ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए ऐसी औषधियाँ जो रोगाणुओं को उनके बीजाणुओं सहित नष्ट कर देती है, मतलब ऐसी औषधियाँ जो केवल उनकी वृद्धि को रोक रही है तो उन्हें तो हम बोलते हैं जीवाणु रोधक। लेकिन ऐसी औषधियाँ भी होती है जो क्या करती है, उनकी वृद्धि को भी रोकेगी और उसके साथ साथ उस जीवाणु को भी वो पूर्णतः नष्ट कर देगी। तो उस प्रकार की जो दवाई होती है, जो टैबलेट्स होती है, उनको हम बोलते हैं जीवाणु नाशक, मतलब नाश कर रही है, बिल्कुल उसे नष्ट कर रही है। ठीक है, रोधक मतलब रोक रही है और नाशक मतलब नाश कर रही है, मतलब उसे नष्ट कर रही है। आसानी से याद रख पाओगे। ठीक है, नाम में स्पष्ट हो रहा है। रोधक मतलब रोकना, नाशक मतलब नष्ट कर देना। ठीक है, समझ जाओगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि डेयरी के बर्तन एवं दुग्ध संयंत्रों को साफ करने के लिए अधिकतर किस प्रकार की शोधकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, बर्तन अगर आपको धोने हैं तो आप किस प्रकार के शोधक का इस्तेमाल करोगे, लगातार सारी शोधक आप इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो तारपीन का जो तेल होता है ये चिड़ के वृक्ष से, ठीक है, चिड़ के वृक्ष से ये प्राप्त किया जाता है। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, याद रखिएगा, आपके सिलेबस में भी है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस में भी है। तो इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, मर्दन तेल, मतलब मालिश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कौन से तेल का? तारपीन के तेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि जटिल फॉस्फेट की कितनी मात्रा पानी की कठोरता को दूर कर देती है। अभी हमने देखा था जटिल फॉस्फेट क्या करता है कि जो कठोर पानी होता है, ठीक है,
उसे क्या करता है, मुर्दू पानी में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखिए इसकी जो मात्रा ली जाती है ये ली जाती है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि तारपीन का तेल है। अब यहाँ पर याद रखिए अभी हमने आपको बताया कि जो तारपीन का तेल है आपके जो सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप याद रखिए कि तारपीन का तेल है ये किस प्रकार का तेल होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, याद रखिएगा पशुओं की मालिश करने के लिए, मतलब इसका जो प्रयोग होता है ये मर्दन तेल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि दाहक सोडे का कितना % घोल दूध की बोतल एवं कांच के बर्तनों तथा यंत्रों को धोने के काम में लिया जाता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा सभी को धो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए दूध की बोतल अगर आपको धोनी है, कांच के बर्तन अगर आपको धोने हैं, या फिर कोई सी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनको आपको धोना है, तो आप दाहक सोडा का जो घोल बनाओगे, जो सॉल्यूशन आप बनाओगे वो कितना % होना चाहिए, वो होना चाहिए याद रखिए 1 से 2% का सॉल्यूशन होना चाहिए, घोल होना चाहिए, जिससे कि आप जितने भी जो इक्विपमेंट है, जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट है उनको आप क्या करोगे, क्लीन करोगे एंड वॉश करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसे औषधियाँ जो रोगाणुओं को उनके बीजाणुओं के साथ नष्ट कर देती है क्या कहलाती है। अभी आपको बताया था नष्ट करना मतलब नाशक, नष्ट करना मतलब जीवाणु नाशक, और रोधक मतलब जीवाणु की वृद्धि को रोक देती है लेकिन उन्हें नष्ट नहीं करती है। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर यहाँ पर हो चुकी है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। तो क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ साथ आपकी स्पेशल क्लास भी आज शाम को या फिर आपकी कल मॉर्निंग में आपकी स्पेशल क्लास हम ऑर्गेनाइज कर देंगे। ठीक है, तो वेट कीजिए स्पेशल क्लास का, जब तक इस क्लास को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको किस प्रकार की क्लासेस चाहिए, वन लाइनर क्वेश्चंस या MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।